हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एम स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैं सब्बू अहमद आप लोगों को आज क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। आप जानते हैं कि मैं मैथमेटिक्स ही पढ़ाता हूं। तो अभी जो है हमारा दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद चल रहा है फ़िलहाल, पॉलिनोमियल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग पॉलिनोमियल पर ही चर्चा करने वाले हैं, बहुपद को ही पढ़ने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने बहुपद का लगभग 4-5 वीडियो कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। उसमें मैंने बताया था कि बहुपद से रिलेटेड जो भी आपको बेसिक डेफिनेशंस वगैरह हैं, जो कुछ भी आपको मतलब एक आधार जो होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, मैंने एक आधार बताया है आप लोगों को कि हाँ वो क्या क्या चीज़ आप लोग पढ़ना है। अगर वो चीज़ आप कंप्लीट करेंगे तो आगे जो है आपको बहुपद पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, आज ही डायरेक्ट क्लास कर रहे हैं, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे मैं जो कुछ भी पढ़ाऊँ, जो भी वीडियो हमारे तरफ से प्रोवाइड किया जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नहीं, और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले कम से कम पॉलिनोमियल का जो वीडियो डाला गया है पहले आप उससे कंप्लीट कर लें, फिर इसे देखें, तब देखिए आपको कितना मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.3 जो है हम लोग को आज पढ़ना था। 2.2 जो है पूर्ण रूप से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। 1-2 क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से छूटा था, जो कि कुछ खास नहीं था, वो आप खुद से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा बहुपद का शेषफल प्रमेय। यानी कि आज हम लोग को जो पढ़ना है प्रश्नावली 2.3 में 3 को पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बहुपद का शेषफल प्रमेय क्या है। किसी भी बहुपद को दे दिया जाए और एक बहुपद से डिवाइड किया जाए, भाग किया जाए और पूछ दे क्वेश्चन में कि उसका शेषफल हमारा क्या होता है, तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग कुछ थ्योरी करेंगे। उसके बाद अगर टाइम मिला तो हम लोग बुक का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब हम बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ये हमारा क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, या फिर इसको आप डायरेक्ट बोलेंगे कि ये हमारा कांस्टेंट है। 2, 4, 6, 9, 12 ये सभी क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। नहीं, और मैं एक ऐसा वर्ड लिखूँ जैसे x, y, z, तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारा वेरिएबल है, यानी कि ये हमारा चर है और ये हमारा क्या है दोस्तों, अचर है। तो मैं आपसे बोलूं कि दोस्तों आप जो है 2 से 4 में डिवाइड करें, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे, ये तो आप बखूबी जानते हैं कि किसी चर को चर से कैसे डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल 2 से 4 में डिवाइड करना होगा तो इधर 2 लिखेंगे, मतलब 2 दूना 4 हमारा पूरा पूरा कट गया, है ना। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर, आपको किसी भी चीज़ को भाग कैसे किया जाता है ये। लेकिन आप जब बचपन में थे, जैसे आप दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्लास तक ऐसे आप डिवाइड पढ़े होंगे। जैसे आप 6, 7, 8 क्लास में गए होंगे तो आपने कुछ ऐसे भी डिवाइड देखा होगा, जैसे 4 में मुझे 2 से डिवाइड करना है तो 2 बार में काट दिया, मुझे 2 प्राप्त हो गया। नहीं, ये हमारा हो गया डिवाइड करने का 2 तरीका हो गया। एक तो ये हो गया बटे के रूप में लिखे और उसको काट दें। दूसरा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक्स स्क्वायर में दोस्तों आपको x से डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, एक तरफ x लिखेंगे और दूसरा क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड करना है तो आप x से x को काटेंगे, हमारा x आ जाएगा। नहीं, ये हो गया डिवाइड करने का तरीका। तो मैं यहाँ से एक छोटा सा आप लोगों को आपके मैथ को सरल बनाने के लिए एक छोटा सा मैं यहाँ से एक ट्रिक्स ले रहा हूँ कि अगर बटा में इसको लेकर काट रहे हैं तो x बार में हमारा कट रहा है, यही x हमारा, ये x हमारा क्या है, भागफल है। जितना बार में कटता है वही तो हमारा भागफल होता है। जैसे 2 से 4 को डिवाइड करना था तो 2 बार में कट गया, तो 2 हमारा क्या है, एक भागफल है। तो ये भी हमारा क्या है, एक भागफल है। तो जब आपको लंबा लंबा मैथ मिल जाए, मतलब कि बड़ा बड़ा भागफल मिल जाए जिसमें चर अचर सभी मिक्स रहें, उस समय आप कैसे करेंगे कि जो हमारा जिसको भाग करना होगा आप ऐसे डिवाइड करके फिर यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर में x से आपको डिवाइड करना था तो x से x बार में आप क्या करें, मल्टीप्लाई किए, हमारा एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा हो गया बनाने का एक प्रॉपर तरीका। जैसे आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाए 2x क्यू को
दोस्तों आप डिवाइड करें x से, तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मुझे कांस्टेंट भी दिख रहा है और वेरिएबल भी दिख रहा है, यानी कि चर राशि भी दिख रहा है, अचर राशि भी दिख रहा है, और किससे डिवाइड करना है? मुझे एक चर राशि से ही डिवाइड करना है। तो मैंने क्या तरीका बताया था कि 2x³ को आप क्या करेंगे? x से डिवाइड करेंगे। तो आपको यहाँ सिंगल फॉर्म में x दिख रहा है, यहाँ x का पावर 3 दिख रहा है। इट मीन्स यह x कितना बार है? 3 टाइम्स रिप्लाई हो रहा है, यानी कि x को 3 टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x³ आ जाएगा नहीं, और बटे में x से x कट जाएगा तो मेरा बच जाएगा 2x²। तो आपने इतनी लंबी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे देखेंगे x का पावर 3 बटे में x, और यहाँ पर 3 है तो इसको काट देंगे। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? एक x यहाँ से जो है ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 3 था तो यहाँ 2 हो जाएगा। जैसे अगर ऐसे लिखा रहे 4x का पावर 5 और बटे में मुझे x² से डिवाइड करना है, ठीक है ना? तो यहाँ x का पावर 5 है, यहाँ x का पावर 2 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4x का पावर हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ पावर 2 है, मतलब पावर 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर कम हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ 5 था तो इसमें से 2 गैप कर देंगे तो हमारा पावर 3 बच जाएगा। जैसे अगर ऐसे आ जाए 3x² और बटे में x से डिवाइड करना है, तो यहाँ पावर 2 है और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो एक पावर हमारा खत्म हो गया, क्या बच जाएगा? 3x बच जाएगा। तो ये हो गया कुछ बेसिक डिवाइड करने का तरीका। अब हम लोग कुछ छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और उसको देखेंगे कि इसको कैसे डिवाइड करते हैं। चर से चर में तो अचर से अचर में तो डिवाइड करना बहुत आसान है, जैसे 2 से 4 में डिवाइड करना या 2 से 10 में डिवाइड करना, ये सारा आसान है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ, 3x² प्लस x माइनस 1 को अगर मुझे x प्लस 1 से डिवाइड करना हो तो कैसे डिवाइड करेंगे? तो दोस्तों आपको करना क्या है कि जो हमारा, सबसे पहले मैं किस में डिवाइड करूँगा? पहले इसमें डिवाइड करूँगा, इस पूरा से, फिर इसको, फिर इसको। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए दोस्तों कि आप क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर दिख रहा है यहाँ पर 3x², इसके वेरिएबल से आप क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे, ताकि आपका मैथ एकदम आसान हो जाएगा। जैसे x से ये कट गया तो हमारा क्या बच गया? 3x। ये फर्स्ट स्टेप है इसको कंप्लीट करने का, यानी कि आपका भागफल क्या होगा? आप इसे जो है 3x टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो x से जब आप 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3x² और प्लस फिर 1 से जब आप 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? हमारा 3x आएगा। और आप जानते हैं कि भाग में हम लोग क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपको 4 से 9 में डिवाइड करना होगा तो 2 बार में 8, उसके बाद क्या करते हैं? आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तब हमारा शेषफल निकलता है। तो यहाँ पर भी जब हम घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? जो संख्या मेरा प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में होगा दोस्तों वो हमारा प्लस हो जाएगा। जैसे ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट का रूल होता है कि जब भी किसी दो संख्याओं को घटाते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ 3x² माइनस 3x², ये तो पूरा हमारा कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 3x, यहाँ x है और यहाँ माइनस में 3x है। तो जब x में से आप 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा क्या आएगा? -2x आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, -2x, और ऊपर बच गया हमारा -1 बच गया। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? अब इसको डिवाइड करना है। तो इसके पहले मुझे क्या दिख रहा है? 2x दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे? आप 2x को x से डिवाइड कर लेंगे, x से x कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा? 2 बचेगा। यानी कि मुझे +2 से इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा? 2 से x में करेंगे 2x, और 2 से 1 में करेंगे तो प्लस हमारा 2 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो जब मुझे घटाना होगा तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस नहीं, यहाँ मैं माइनस ले लेता हूँ, माइनस। तो ये हमारा माइनस आ गया, ये भी माइनस आ गया। अब क्या करेंगे? अब मुझे घटाना है। तो घटाते वक्त हमारा क्या होता है? माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस में, ये हमारा प्लस में, ये तो प्रॉपर कट जाएगा। और यहाँ पर क्या बच जाएगा? +1 हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। यानी कि ये क्या है? हमारा शेषफल है। तो ये कुछ बेसिक तरीका है आपको मैथ को सॉल्व करने का, कि जब आपने
इस मैथ को सॉल्व करना है तो इसका वेरिएबल से इसका फर्स्ट टर्म जो पहला पद मुझे दिख रहा है इसको आप डिवाइड कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा भागफल क्या होगा। ये मैथ को आसान बनाने का एक छोटा सा ट्रिक है, एक छोटा सा तरीका है। वरना आप डायरेक्ट, अगर आपके अंदर इतना एबिलिटी है कि आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर लें, क्योंकि मेरा टारगेट क्या होता है कि पहले फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना, फिर उसका नेक्स्ट वाले को हमको काटना होता है। फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना होता है तो यहाँ x है और यहाँ क्या है 3x² है। तो यहाँ पर क्या रखूँ कि ये संख्या हमारा 3x² कट जाए। तो निश्चित रूप से जब 3x रखेंगे और x रखेंगे तो हमारा 3x² कट जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो इस फर्स्ट टर्म को आप इस वेरिएबल से डिवाइड करें, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। तो कुछ ये तरीका हो गया कि भाग देंगे और चेक कर लेंगे कि हमारा जो शेषफल आ रहा है वो सही है कि नहीं। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप डायरेक्ट भाग देंगे और आप शेषफल निकाल लेंगे। लेकिन बहुपद का एक शेषफल प्रमेय भी होता है, एक थ्योरम होता है, जिस पे हम लोगों को चर्चा करना है कि आखिर इस बहुपद का शेषफल क्या होता है। दोस्तों, आपने यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि ये हमारा क्या है, x+1, ये कैसा पॉलिनोमियल है। तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारा एक रैखिक बहुपद है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब हम किसी रैखिक बहुपद से किसी अन्य बहुपद में जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो हमारा शेषफल आता है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, यानी कि अचर के रूप में आएगा। जो भी हमारा शेषफल बचेगा हमेशा अचर बचेगा। 2 बचे, 4 बचे, 10 बचे, 15 बचे, कुछ भी बचे, लेकिन अचर बचेगा। उसका रीज़न क्या होता है, आप एक चीज़ जान लें कि किसी बहुपद में किसी अन्य बहुपद से जब डिवाइड करते हैं तो जिससे हमको, जो हमारा भाजक होता है, जिससे हम लोग भाग करते हैं, उसका डिग्री हम लोग देखते हैं, यानी कि उसका घात देखते हैं। अगर उसका घात n हो, फॉर एग्जांपल मैं इसका घात n लेता हूं, तो जो रिमाइंडर आएगा ना हमारा लेस देन n आता है। मतलब जो हमारा शेषफल आएगा वो n से छोटा आएगा। यानी कि मैं अगर ये रिमाइंडर लेता हूं तो ये रिमाइंडर जब भी आएगा इस n से छोटा आएगा। कहने का मीन्स, अगर किसी भाजक का घात हमारा 2 है तो उसका जो हमारा शेषफल आएगा वो ऐसा शेषफल आएगा जिसका घात हमारा 1 हो। अगर किसी भाजक, यानी कि जिसे भाग दे रहे हैं, उसका घात हमारा 1 हो तो मुझे शेषफल क्या मिलेगा, उससे कम ही मिलेगा। 1 से कम का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। आपके दिमाग में ये चलता होगा कि x का पावर 1, x का पावर 1/2, तो 1/2 भी तो 1 से छोटा है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या होता है, एक वेरिएबल होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए, और वेरिएबल का पावर हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों, तो होल नंबर, यानी कि एक अचर राशि होना चाहिए, एक चर राशि होना चाहिए, और उस चर राशि का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। और ये 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है, इसलिए हमारा जो रिमाइंडर आएगा 1/2 के फॉर्म में नहीं आएगा, पावर के रूप में। तो आपको फिलहाल यहाँ से इतना याद रखना है कि जो हमारा भाजक होता है, भाजक का घात जो भी होगा, शेषफल का घात उससे कम आना है। यानी कि भाजक का घात यहाँ क्या है, x+1 है, यानी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से छोटा हमारा 0। और किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो वो संख्या, मतलब कि वो बहुपद कैसा बहुपद होता है, जिसका पावर 0 हो, तो वो बहुपद हमारा अचर बहुपद होता है। तो आपने एक चीज़ याद रखना है कि अचर बहुपद हमारा क्या होता है, जिसका घात हमारा 0 होगा वो हमारा अचर बहुपद होता है। और जो है धीरे धीरे हम लोग अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा शेषफल प्रमेय क्या है। आप एक चीज़ पढ़ लिए होंगे कि एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये होता है हमारा एक फार्मूला। इसी फार्मूला पर बेस्ड है हमारा शेषफल थ्योरम। जैसे मैं अभी आप लोगों को 1-2 और एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ डिवाइड करने का कुछ तरीका। जैसे मुझे मान लीजिए x का पावर 3 प्लस 2x² प्लस 5 में मुझे डिवाइड करना हो x-1 से, ठीक है। इसमें मुझे इससे डिवाइड करना है, तो मैंने अभी डिवाइड करने का तरीका आप लोगों को बताया कि x-1 से डिवाइड करेंगे x² प्लस 2x² प्लस 5 में, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि इसका जो फर्स्ट टर्म है इसके वेरिएबल से डिवाइड कर लें। तो x² को जब x से आप डिवाइड करेंगे तो मुझे x गिवन होगा, x प्राप्त होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ भागफल में x लिखेंगे और x से
इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और x से इस -1 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आना है। सॉरी, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन ही हम गलत लिख दिए, x का पावर 3 यहाँ एक्स स्क्वायर। अब फिर से बनाते हैं, यहाँ पावर 3 करेंगे तो कटने के बाद ये एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे। जैसे x से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा। आप जानते हैं एक्स स्क्वायर गुना x, तो यहाँ x का पावर 1 या x का पावर 2 मिलके कितना हो जाएगा, x का पावर 3। मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि बेस समान रहे, पावर अलग अलग रहे और बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहे तो हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है जो कि आपको पहले से जानना जरूरी है। अब 1 से अब हम एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x स्क्वायर आ जाएगा। टारगेट क्या था मेरा कि फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना। तो ये तो हमारा क्या है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर कट जाएगा। यहाँ है 2x स्क्वायर और यहाँ x स्क्वायर प्लस में है, यानी कि 2x स्क्वायर में एक सिंगल x स्क्वायर को ऐड करना है, जोड़ना है। तो मेरा हो जाएगा दोस्तों 3x स्क्वायर, और यहाँ +5 बचा है तो +5 मैं ले लेता हूँ। अब मेरा टारगेट क्या है कि इसका फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 3x स्क्वायर को x से हम डिवाइड कर लेते हैं तो मेरा क्या बच जाएगा, 3x बच जाएगा। तो मुझे ये पता चला कि नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होना चाहिए, अगला हमारा कोशिएंट यानी भागफल क्या होना चाहिए, 3x होना चाहिए, ये 3x। अब 3x से x में करेंगे तो 3 यहाँ x और यहाँ x मिलकर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x से जब 1 में -1 में जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा सा और लंबा जाएगा। एक्स स्क्वायर था प्लस 3x था, यहाँ x लगाकर यहाँ 4 लगा देते हैं, यहाँ x लगाकर +4 लगा देते हैं। अब इसको पूरा डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। ये हमारा 5x हो गया। तो 3x में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, -3x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हमारा पूरा कट जाएगा। तो ये 3x और यहाँ 5x, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो मिलकर कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा दोस्तों। और ये हमारा क्या ऊपर से उतर गया 4, नहीं, या फिर यहाँ पर भी अब हम +4 को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, यहाँ पर अब ये 4 उतर जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, टारगेट हमारा इसको डिवाइड करना है, यानी कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है 8x और इसका वेरिएबल हमारा x है, तो इसको x से डिवाइड करेंगे तो मेरा 8 आ जाएगा। इट मीन्स क्या, मुझे क्या पता चला है कि यहाँ भागफल मुझे 8 लेना है, तो 8 से x में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा, और -8 से जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा -8 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया, ये 8 4 12 आ गया, और ये हमारा क्या है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल है। तो मैंने ये चीज़ यहाँ से ऑब्जर्व किया कि अगर हमारा भाजक रैखिक बहुपद है तो जो मेरा आंसर आने वाला है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल आने वाला है दोस्तों, वो हमारा हमेशा क्या आएगा, एक अचर बहुपद आएगा, यानी कि एक अचर आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये क्या है, एक अचर है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। एक चीज़ आप नोट डाउन करेंगे कि यदि किसी बहुपद के भागफल में भाजक का पावर n हो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, n हो तो शेषफल का घात हमेशा n से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं द्विघात बहुपद से अगर मैं डिवाइड करूं किसी बहुपद में, तो मेरा जो आंसर आने वाला है वो रैखिक बहुपद आएगा,
क्योंकि द्विघात बहुपद का पावर क्या होता है, 2 होता है, उससे कम क्या होगा, पावर 1 होगा। नहीं, तो ये आपको याद रखना है। ये यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। जैसे कोई डिवाइड दे देगा, बहुपद का 2 भाग दे देगा, तो आप केवल भाजक को देखकर बता सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट हमारा आंसर क्या आने वाला है। अगर ये रैखिक बहुपद है तो मेरा आंसर हमेशा अचर बहुपद आने वाला है, जैसे 10, 12, 15। अगर द्विघात बहुपद है तो मेरा आंसर हमेशा क्या आने वाला है, एक रैखिक बहुपद आने वाला है। अगर त्रिघात बहुपद है तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, द्विघात बहुपद आने वाला है। तो ये चीज़ यहाँ से आपको याद रखना है। अब हम लोग बढ़ेंगे शेषफल थ्योरी की तरफ। बस इसे आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे मैं एक बहुपद लेता हूँ px, x + 1, ठीक है, और इसको मुझे डिवाइड करना है, जिसको मैं मान लेता हूँ gx, मतलब gx से मुझे भाग करना है, इसको मान लेता हूँ x + 1। ये gx क्या है, हमारा एक भाजक है, मतलब इससे मुझे भाग करना है इसमें, ठीक है ना। तो शेषफल थ्योरम क्या कहता है दोस्तों, जो हमारा थ्योरम होता है बहुपद का, शेषफल थ्योरम क्या होता है कि जीरोज ऑफ डिवाइजर, यानी कि जो हमारा भाजक होता है, भाजक का शून्यक, इस भाजक का जो शून्यक होता है उसी का वैल्यू अगर मैं उस बहुपद में पुट कर दूं तो मेरा रिमाइंडर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे इस gx का मैं शून्यक निकालूंगा, gx का शून्यक निकालूंगा, तो gx का वैल्यू मेरा क्या है दोस्तों, x + 1 = 0, तो x = -1। मैंने बताया था कि शून्य कैसे निकालते हैं। नहीं, किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो उसको 0 के इक्वल मान ले, और वहाँ से हमारा वेरिएबल टर्म का जो है वैल्यू निकल जाएगा, वही हमारा क्या हो जाता है, बहुपद का शून्यक होता है। या फिर इस बहुपद में मैं x का क्या वैल्यू रखूँ कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो x का वैल्यू अगर मैं -1 रखूँ और ये +1, तो कट के तो हमारा 0 आ जाना है। तो एक ये तरीका है और एक ये तरीका है कि इसको 0 के इक्वल मान ले और इससे x का वैल्यू निकाल लें। तो शेषफल पर में क्या होता है कि मुझे जिस भी बहुपद से भाग देना हो, मुझे भाग किससे करना है, इस x + 1 से करना है। एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ 3x² + x + 1, ये हमारा क्या है, px का वैल्यू है, और भाग किससे करना है, x + 1 से करना है। मैं अभी यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो ये जो मेरा भाजक होता है ना, इस भाजक का मुझे क्या निकाल लेना है, शून्यक निकाल लेना है। इस भाजक का शून्यक जो भी आएगा, उस शून्यक का वैल्यू, इस x का वैल्यू, इस जिसमें मुझे डिवाइड करना है, जो मेरा डिवाइडेंड होगा, जो मेरा भाज्य है, उसमें इस x का वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा शेषफल निकल के आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, फॉर एग्जांपल px इक्वल कितना है दोस्तों, 3x² + x + 1 है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे x का वैल्यू क्या पता चला, -1, तो p - 1 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 × -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, -1 का स्क्वायर मतलब 3 × 1, और ये प्लस माइनस -1 + 1, तो 3 × 1 3, और +1 -1 कट गया, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, ये हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 3 आ गया। मैंने यहाँ से रिमाइंडर, शेषफल प्रमेय से मैंने रिमाइंडर निकाल लिया कि हमारा शेषफल क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ आपको समझ में आता होगा कि बहुपद का जो शेषफल प्रमेय होता है, मुझे जिससे भी भाग देना है, जिससे भी डिवाइड करना है, उसका शून्यक निकाल लेंगे। तो इसका शून्यक निकालने पर मेरा जो भी वैल्यू आएगा, उसी वैल्यू को जिसमें भाग देना होता है उसमें इस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा। यानी कि इस बहुपद, इस शून्यक का जो मान होगा, इस बहुपद में हम रख देंगे तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्यक प्राप्त हो जाएगा, सॉरी रिमाइंडर, यानी कि शेषफल प्राप्त हो जाएगा। शेषफल हमारा क्या आया दोस्तों, 3 आया, ठीक है। मैं इसे फिर से डिवाइड करके दिखाता हूँ। जैसे हमारा फर्स्ट टारगेट है 3x² को डिवाइड करना, 3x² को डिवाइड करना है x + 1 से, तो इसका वेरिएबल क्या है, x से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 3x, यानी कि जो हमारा भागफल होगा यहाँ 3x होना चाहिए, ठीक है। तो 3x से जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x², 3x से इसमें गुना करेंगे 3x² प्लस 3x से जब 1 में हम डिवाइड करेंगे तो 3x हो जाएगा, घटाएंगे ये कट जाएगा, ये -3x, ये प्लस में x हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, -2x, और ऊपर से उतर जाएगा हमारा +1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टारगेट, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, -2x को हम x से डिवाइड करते हैं तो -2 बचता है, यानी कि यहाँ भागफल हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों, -2 होना चाहिए। तो -2 से जब x में हम लोग गुना करेंगे तो -2x, और प्लस -2 से +1 में करेंगे तो हमारा -2 आ जाएगा,
ठीक है, ये हमारा कट जाएगा क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो आपको पता है माइनस प्लस हमारा क्या हो जाता है, कट जाता है, ख़त्म हो जाता है। यानी कि 2x में से 2x घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ देखिए ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। तो मैंने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि शेषफल प्रमेय से भी हमारा शेषफल सेम ही आ रहा है, और डायरेक्ट जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तब भी हमारा शेषफल क्या आ रहा है दोस्तों, 3 ही आ रहा है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, या तो आपको अगर शेषफल निकालना होगा, बहुपद का शेषफल निकालना होगा, तो या तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके इसका शेषफल निकाल सकते हैं, या फिर आप शेषफल थ्योरम से इसको क्या कर सकते हैं, आप इस बहुपद का शेषफल निकाल सकते हैं। शेषफल प्रमेय से जो है आप बहुपद का शेषफल कैसे निकालते हैं, जिससे भी आपको डिवाइड करना होगा आप उसका शून्यक निकाल लेंगे, जो आपको शून्यक मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगा, उसी वैल्यू को जिसमें भाग करना है उस वैल्यू को क्या करना है, रख देना है, और उसके बाद जो आपका आंसर गिवन होगा, जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, उस बहुपद का शेषफल हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। अब एक सवाल ये उठता है कि आखिर हम जिससे भाग करना होता है उसका ही जीरोज़ क्यों निकालते हैं, उसका ही शून्य क्यों निकालते हैं। इसका कुछ ना कुछ तो फैक्ट होगा ना, कि मैं जिससे भाग कर रहा हूँ उसका ही शून्य निकाल रहा हूँ, और उस शून्य का वैल्यू जो है उस बहुपद में रख देने पर हमारा शेषफल निकल जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो अभी तक आप नहीं जानते होंगे कि शेषफल प्रमेय में जो है हम लोग जिसे भाग देते हैं उसका शून्य क्या करते हैं, निकाल के और उस बहुपद में जो उसका मान रख देते हैं, मुझे रिमाइंडर प्राप्त हो जाता है, यानी कि शेषफल प्राप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है ये आपको मेरे ख्याल से अभी तक नहीं पता होगा, जो कि आज आपको पता चलने वाला है। तो चलिए अब हम लोग मेन मुद्दा पे आते हैं कि ऐसा आखिर क्यों होता है। हम उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आया होगा, और जब हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अगर आपको 11 में 3 से डिवाइड करना है तो आपका भाजक क्या होगा, भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ये हम देखते हैं। तो कैसे हम लोग करते हैं, 3 से क्या करेंगे, 11 में डिवाइड करते हैं, तो 3 से 3 बार में हमारा 9 आ गया, और घटाने के बाद 2 हमारा क्या हो गया, शेषफल। इसको बोलते हैं शेषफल, जिसको शॉर्ट में हम लोग रिमाइंडर आर लिख रहा है। इसको बोलते हैं भागफल, जिसको हम लोग कोशिएंट बोलते हैं, QUOTIENT, तो इसको शॉर्ट में हम लोग Q लिखेंगे। नहीं, ये होता है डिवाइडेंड, जिसको हम लोग हिंदी में भाज्य बोलते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा डिवीज़र, जिसको हम लोग भाजक बोलते हैं। तो जिससे हमें भाग करना है उसको भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग करना है वो भाज्य होता है। जो हमारा भागफल तो आपको पता ही, इसको कोशिएंट बोलते हैं, ये हमारा शेषफल होता है। मैं पिछला ही एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मुझे एक पॉलिनोमियल दे दिया गया, px का वैल्यू 3x² प्लस x माइनस 1, ये हमारा एक बहुपद हो गया। ये हमारा क्या है, एक भाजक है, डिवाइडेंड है, इसमें भाग करना है। किससे भाग करना है, gx से मुझे क्या करना है, भाग करना है कि नहीं। gx हमारा x प्लस 1 हो गया। मेरा भागफल क्या है ये मुझे नहीं पता है, qx हमारा भागफल हो जाएगा, और रिमाइंडर को हम मान लेते हैं rx। रिमाइंडर जो आएगा हमारा एक rx आएगा, या फॉर सिंपल आप केवल r मान लें। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे मुझे gx से डिवाइड करना है px में, और दोस्तों हमारा gx px भागफल हमारा कुछ ऐसा होगा, qx होगा, और एंड में मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, rx मिलेगा। तो एक फार्मूला होता है जो कि मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। तो भाज्य क्या है, भाज्य हमारा क्या है, px है। px क्या है, एक भाज्य है, किसमें भाग करना है, जिसमें भाग देना है वो हमारा px हो जाएगा। भाजक किससे भाग कर रहे हैं, तो जिससे भाग कर रहे हैं वो हमारा क्या है, gx है, गुना भागफल हमारा क्या है दोस्तों, qx प्लस रिमाइंडर को हम केवल r लिख रहे हैं, शेषफल को r लिख रहे हैं। ये हमारा एक फार्मूला है। बाई फार्मूला मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ।
अब फिलहाल अभी सभी को भूल जाए, बस इस पर ध्यान दें आप कि ये हमारा भाज्य है, ये भाजक, ये भागफल, ये हमारा शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल, ये रिमाइंडर होता है, ये फार्मूला होता है। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये हमारा gx जो है x + 1 x + a है। क्या मान लेता हूँ कि जो हमारा gx है वो क्या है, x + a है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि हम लोग जिससे रिमाइंडर थ्योरम हमारा क्या कहता है दोस्तों, कि मैं जिससे भी डिवाइड कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा बोरिंग फील करेंगे, लेकिन आप मंजिल की तरफ पहुँच रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। जिससे मुझे भाग देना होता है मैं उसका क्या निकालता हूँ, जीरोज़ निकालता हूँ। नहीं, शेषफल थ्योरम क्या कहता है कि जिस भी बहुपद में मुझे भाग करना है, जिससे भाग देना है, उसका हम लोग शून्यक निकाल लेते हैं। तो x + a का हम क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे, तो x = -a हमारा आ जाएगा कि नहीं। और उसी शून्य का जो वैल्यू होता है हमको क्या करना है, उस बहुपद में रखना होता है। तो देखिए आप क्या होता है, जैसे gx का वैल्यू क्या है, किससे हम लोग भाग दे रहे हैं, x + a में भाग दे रहे हैं। ठीक है, इंटू qx में अभी ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, qx का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यानी कि हमारा भागफल कुछ भी हो सकता है, प्लस रिमाइंडर हमारा r। ठीक है, तो x + a मैंने क्या बताया कि उस बहुपद में जो है मैं जिससे हम लोग भाग करते हैं उसका शून्यक निकालते हैं। इसका शून्यक हमारा क्या आया है, -a आया है। तो जहाँ जहाँ मुझे x दिखेगा उसका वैल्यू मुझे क्या रखना है, -a रखना है। जैसे मैं यहाँ पर -a रखूँगा और ये हमारा +a हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, -a, और यहाँ प्लस है, और इंटू qx + r। तो मैंने एक मिनट, हाँ तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि जिससे हम लोग भाग करते हैं उसका शून्यक का वैल्यू ही हम लोग उससे डिफाइडेंड में पुट कर देते हैं, मतलब कि उस बहुपद में उस शून्य का मान रखते हैं, हमारा रिमाइंडर निकल जाता है। आप देखिए यहाँ a से a कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इंटू qx + r। तो 0 से हम जब भागफल में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 आना है, मुझे क्या प्राप्त होगा, डायरेक्ट मुझे रिमाइंडर प्राप्त हो गया। तो आप यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैं आपको मैंने आपको बाई प्रोसेस बताया। ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। जैसे मैंने क्या किया कि भाजक को मैं gx मान लेता हूँ, जिसमें भाग देना होगा उसे px मान लेता हूँ। हमारा भागफल क्या हो गया, qx, और रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमारा r हो गया। इस gx का मान मैंने क्या ले लिया, x + 1। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इस qx का वैल्यू मैंने कुछ भी नहीं लिया, कुछ ना कुछ तो इसका वैल्यू होगा, जो भी हो, 2x + 5, 9, 10, 11, कुछ भी हो, एनीथिंग, उससे मतलब नहीं है। और मुझे क्या करना है, रिमाइंडर। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया, बाई प्रोसेस बताया कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, बहुपद का जो शेषफल प्रमेय है वो क्या कहता है कि जिससे मुझे भाग देना होगा उसका शून्यक निकालेंगे। तो मुझे भाग किससे देना था, gx से, और इस gx का वैल्यू मैंने माना था कि ये क्या है, x + a है। तो क्या करेंगे, x + a का वैल्यू मैं 0 लूँगा और इससे x का शून्यक निकाल लेंगे, और x का शून्यक हमारा क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। और इस x का वैल्यू मैं gx में रखूँगा, तो मुझे पता है कि gx क्या है हमारा, gx को मैंने क्या माना है, x + a। तो gx का जब है x + a लेंगे, और qx हमारा qx है, r का r है, यानी कि रिमाइंडर हमारा रिमाइंडर ही है। तो जहाँ मुझे x दिखेगा मैं क्या करूँगा, इसका शून्यक लूँगा, यानी कि -a। तो -a + a खत्म, 0, और 0 में qx से जब गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो मुझे प्राप्त क्या हुआ, डायरेक्ट मुझे शेषफल प्राप्त हो गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब मुझे किसी बहुपद का शेषफल निकालना होता है तो मुझे कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जिससे भाग करना होगा आप उसका शून्यक निकाल लेंगे, आप उसका जीरोस प्राप्त कर लेंगे, और उसका जो भी शून्यक आएगा उस शून्यक का वैल्यू क्या करेंगे, उस बहुपद में पुट करेंगे, उस बहुपद में उसका मान रखेंगे, और आपको डायरेक्ट उसका क्या प्राप्त हो जाएगा, रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हुआ आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, वरना जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बनवाऊंगा तो उस समय आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज जो है आप लोगों को जो रिमाइंडर थ्योरम था पॉलिनोमियल का, यानी कि बहुपद का शेषफल प्रमेय था, आपको समझ में आया होगा। आज फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो यानी कल जो है हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.3 वो हमारा क्या है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय, थैंक यू वेरी मच। चलिए ठीक है, बाय।